नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग, यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप उपस्थित होकर आप लाइव पढ़ सकते हो। चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। धीरे धीरे आपकी संधि समाप्त हो जाएगी। अब चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आज का हम लोग हमको जो पढ़ना, देखिए हमने उदस्ता स्तंभ्यो पूर्वस्त भी पढ़ लिया। झरो झर सवर्ण इसी के संबंधित था, इसको देख लिया। झयो हो तरस्याम इसी से संबंधित था। खर्च पढ़ लिया। वावसाने भी पढ़ लिया। रामात या वह पढ़ लिया था। एक सूत्र छूट गया था, हमने इसको पढ़ाने के बाद यहां से कल पढ़ा दिया था, या आपको वा पदांतस से पढ़ा दिया था ना। वा पदांतस के बाद आपका इसके पहले मोनुस्वारः पढ़ाए थे आप। मोनुस्वारः नश्य पदांता झली इत्यादि सूत्रों का आपने अध्ययन किया था। एक सूत्र आपका छूट गया था, कौन सा? सस छोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये छूट गया था, सस छोटी। और यहीं पर एक पढ़ना है छत्वमिति वाच्यम। छत्वमिति वाच्यम को देखना है मित्रों। आइए इसको देखा जाए कि सशोवटी अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 62वां नंबर सूत्र है। अब यहां पे आप देखें, ये सशोटी कहता क्या है? कह रहा है, देखिए सा के ऊपर 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर सूत्र की व्याख्या बाबूराम ने करी है कि स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे, ध्यान से समझना। कह रहा है कि श, ये तालब्य स, यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय हो, मतलब झय प्रत्याहार में कहे, अर्थात वर्गों का पहला अक्षर आता है, वर्गों का दूसरा अक्षर आता है और चतुर्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, झभई से चलेगा आपका कपय तक जाएगा, है ना। तो यहां पे कह रहे हैं कि यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय हो, मतलब झय प्रत्याहार का वर्ण हो, और फिर स के बाद अट बल्कि अम तक, अब यही रुक जाना, यहीं तक लिख लेना, अट हो, स के बाद क्या हो? अट हो, तो रहे तो स के स्थान पे विकल्प से छ होता है। यहां से पढ़ना किताब खोल के कि ऐसे, यदि स किसी ऐसे शब्द के बाद आवे और इसके अंत में झय हो, झय प्रत्याहार का वर्ण हो, और स के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण आवे, तो स के स्थान पर विकल्प से छ आदेश होता है। मतलब सीधे सीधे यह सूत्र क्या करता है? क्या सूत्र है? सशोअटी। सशोअटी सूत्र कहता है यह श को, इस तालब्य स को, इस तालब्य श को ये छ आदेश करता है। इसका यही काम है। इस सूत्र का कार्य क्या है? मोटी मोटा यही समझ लेना आप कि इस वाले स को, इस स को छ बना देता है, स को छ कर देता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वही शर्तें आपकी समझनी है कि कैसे कर देता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसी को हम यहीं पर एक सूत्र को लिख करके देख लेते हैं। चलिए यहीं पर लिख ले, यहीं पर लिख ले तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहीं बात विधान चल रहा है। यह सूत्र आप जो पढ़ रहे हो, यह वैकल्पिक छत्व विधायक विधि सूत्र है। यहां लिखना कि वैकल्पिक छत्व विधायक सूत्र है। ये कार्य तो इसका समझ गए होंगे। जब कार्य समझ जाएंगे आप
तब फिर आप आराम से कर ले जाओगे। ये सूत्र का कार्य है किसका? इस सस शो अटी का। अब चलो सूत्र देख लो आप। सूत्र देख लेना। सूत्र लिखा सस शो अटी, सस शो अटी, सशोटी। ये आपका 8×4=62 का सूत्र है। इसका पदच्छेद कर लोगे, पदच्छेद कर लेंगे तो क्या होगा जरा देखना। इसमें लिखा है सह, सशो अटी, इसमें सह है। सह में कौन सी विभक्ति है? ये षष्ठी विभक्ति का है प्यारे, है ना। और ये फिर सशो अटी, सशो अटी सूत्र लिखा हुआ है, मतलब छ इसमें क्या है? छह। देखो इसके बाद ये छह है, छह प्रथमा में है, छह प्रथमा विभक्ति का है। इसके बाद अटी लिखा है, अटी, अटी माने अट, अट में सप्तमी विभक्ति है। कितने सूत्र मिलकर बने हैं? कितने पद? 3 पद, 3 पद हैं इसमें। यही बात आपको यहां तक समझनी थी। सशो अटी, ये कितने लिखा है कि सह छह अटी बराबर सशो अटी, शह छह अटी सशो अटी, है ना। अब इसको देखिए, सह षष्ठी है, तो जो षष्ठी होता है वो किसका होता है? वो स्थानीय होता है। और जो छ प्रथमा में होता है वह आदेशित वर्ण आदेश होता है। आदेश बनेगा, ये वर्ण आदेश आएगा, इस स के स्थान पर छ आएगा। कब? जब अट, अट प्रत्याहार का वर्ण होगा। और अट सप्तमी विभक्ति, ये नियम बताता है। ये जो सप्तमी विभक्ति का होता है वो नियम करता है, जो प्रथमा में होता है वो आदेशित होता है, और जो षष्ठी का होता है वो स्थानीय होता है। इसको कहीं लिख लेना, है ना। चलो अब इसके बाद यह सूत्र की परिभाषा क्या कहते हैं? झय प्रत्याहार के बाद इसकी परिभाषा जरा देखना। बाबूराम सक्सेना ने परिभाषा लिखी तो हम भी लिख देते हैं थोड़ा सा अपने मन से, इसको भी देख लेने। लिखा है कि यदि झय प्रत्याहार के बाद, यदि झय प्रत्याहार के बाद सकार हो, सकार मतलब ये वाला तालव्य श, यदि झय प्रत्याहार के बाद सकार हो तथा स के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो, अट प्रत्याहार का वर्ण हो, तो स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। सीधे हमने लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, घुमाओ फिराओ वाला काम नहीं। बाबूराम सक्सेना ने क्या लिखा था? यदि स किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय हो और स के बाद अट हो, तो फिर छ को श को छ आदेश हो जाता है। हमने लिख दिया सीधा सीधा, यदि झय प्रत्याहार के बाद सकार अर्थात श हो तथा स के बाद तुरंत बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो, तो स के स्थान पर छ आदेश करता है। बस इतनी सी बात है। आपको डायग्राम भी बना के दिखा दे। चलिए डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बना करके आप देख लीजिए, देख लीजिए डायग्राम यहां पर बना देते हैं। यहां लिख लेना पूर्व, यहां लिख लीजिए मध्य, और यहां लिख लीजिए पर। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना लीजिए, पूर्व मध्य पर। अब देखो किताब में ये बना अपनी कॉपी में बना लेना। झय प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में हो, झय प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में हो, और मध्य में क्या हो?
मध्य में श हो और पर में क्या हो, अट प्रत्याहार का वर्ण हो। पूर्व में झ प्रत्याहार का वर्ण हो। एक और परिभाषा नई निकल के आ रही है कि पूर्व में झ प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो मध्य में सकार को छ आदेश हो जाता है। ये भी लिख लो। एक परिभाषा और लिख लीजिए, आसानी के लिए आपको बता दिया कि पूर्व में जो है झ प्रत्याहार का वर्ण हो, पूर्व में झ प्रत्याहार हो तथा पर माने बाद में अट प्रत्याहार हो तो मध्य स को छ आदेश हो जाता है। देखो दो दो परिभाषाएं हो गई। अब जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, है ना। जो आपको आसानी लगे समझने में वो लिख लेना कि पूर्व में झ प्रत्याहार का वर्ण, पर में अट प्रत्याहार का वर्ण, मध्य में इस स को छ आदेश कर देता है। बस सशो अटी यही कहता है। अब इससे सरल तो नहीं हो सकता। अब आपको इसी को समझना चाहिए। चलिए अब आपको हम इसका उदाहरण देखें तो बाबूराम सक्सेना ने क्या उदाहरण दिया है, जरा इसको देख लिया जाए। अब बाबूराम सक्सेना ने जो उदाहरण दिया है वो यह है, क्या है, तद धन शिवः तत्शिवः या तत्शिवः। दो रूप बना, एक तद धन शिवः को क्या बना, तत्शिवः बन गया, दूसरा तत्शिवः बन गया। और नीचे के उदाहरण है तद श्लोकेन, यहाँ तच्छ श्लोकेन, ये तच्छ श्लोकेन। यह दूसरा उदाहरण है, दूसरे छत्तम इतिवाच्यम, छत्तम इतिवाच्यम का यह उदाहरण है। और यह तच्छिव और तच्छिव दो रूप बनता है, यह सस छोटी का है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व किया जाए, देखा जाए तो जैसे लिखा है आपका तद धन शिवः, तो पहले ये होता है तद, तत् धन शिवः। ये क्या है, तत् धन शिवः है। अब देखो ये त है, आगे श है ना। तो यहां पर ये त किसका है, झलाम झल प्रत्याहार का वर्ण है। और आगे झल प्रत्याहार को झलाम जशोयंते, झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार में बदलने वाला सूत्र है झलाम जसोयंते। झलाम जसोयंते से हम इसको क्या कर दिया, हमने तद कर दिया, तद धन शिवः कर दिया। किस सूत्र से किया प्यारे, ये झलाम जसोवंते सूत्र है। ये झलाम जसोवंते से हमने कर दिया। अब यही बाबूराम सक्सेना ने यहां लिखा है तद धन शिवः, यही लिखा है। अब यहीं से हम काम करना शुरू करेंगे। देखो यहां लिखा है, यहां लिखा है द, यहां लिखा है श। अब याद करो किसको, अस्तोश्चुनाश्यु को। उस सूत्र को याद करिए, अस्तोश्चुनाश्यु को। ये क्या कहता था, वो कहता है यदि अस्तोह माने सकार और त वर्ग का योग जब शकार और च वर्ग में हो तो स के स्थान पर तालव्य श और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेशित कर दिया। देखो नियम लगा है, ये द है माने त वर्ग का है, इसके बाद श आया तो अश्शु का श आया, बदल दो, अस्तोश्चुनाश्यु कर दो तो क्या हो जाएगा, ये बदलेगा, यही द के स्थान पर च वर्ग वाला उतर जाएगा। तो त थ द ये तीसरा वर्ण है, त थ द तीसरा वर्ण है। अब इसको तीसरे वर्ण को किसने बदलना है, अस्तोश्चुनाश्यु को बदलेंगे। क्या हो जाएगा आपका, च छ ज हो जाएगा, है ना, ज हो जाएगा तो बन जाएगा तज, तज धन शिवः। ये कैसे बना, अस्तोश्चुनाश्यु से। ये अस्तोश्चुनाश्यु से बन गया तच धन शिवः। अब यहां तक काम हो गया। अब यहीं पर यह सूत्र लगेगा, कौन सा, तो एक सूत्र और आएगा,
खरिच। खरिच सूत्र क्या करता है, किसी वर्ण को तीसरे च छ ज तीसरे वर्ण को पहला वर्ण आदेशित कर देता है। कौन सा सूत्र करेगा, खरिच कर देगा। तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका तच, तच धन शिव। देखो अभी आपको फाइनली बताएंगे कैसे बन गया है तच धन शिव। ये कैसे बना ये बना खरिचा से। कितने सूत्र लगते हैं, देखो ये खरिचा से बन गया तच धन शिव। अब यहां ये सूत्र लगेगा सस्योटी। अब सस्योटी क्या कहता है, कहता है कि झय प्रत्याहार का वर्ण हो। झय प्रत्याहार का वर्ण च है, याद करो, झय प्रत्याहार का वर्ण हो और आगे अट प्रत्याहार का वर्ण हो, तो बीच वाले स को हम छ आदेश कर दे, यही कहता है। अब देखिए ये च किस प्रत्याहार का वर्ण है, झय प्रत्याहार। कहां चलेगा, झभई घट दस, जब गड दस, खप छठत चटतौ कपय। तो चटतौ च मिला, झय प्रत्याहार का वर्ण है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद आगे शिव है, तो कह रहा अट प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो देखो तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। देखिए स, इसके स में लगी है ई, आगे है व। अब पकड़ो, ये झय प्रत्याहार का वर्ण, इसके बाद ये ई अट प्रत्याहार का वर्ण। अट प्रत्याहार कहां चलेगा, अयुण के अ से चलेगा और ट तक जाएगा अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में आपका कौन सा वर्ण आता है, अयुण से चलेगा तो ई आएगा कि नहीं आएगा। जब ई आ जाएगा तो अट प्रत्याहार का नियम लागू हो गया। अब प्यारे इसी स के स्थान पर क्या आदेशित होगा, ये छ आदेश हो जाएगा और आगे आ जाएगा ये आपका ई, ये इधर उतार लेंगे व और इधर उतार देंगे च। अब देखो इसको मिला देंगे। अब जब इसको मिला देंगे क्या बनेगा, त और आगे होगा ये, फिर छ पे ये की मात्रा चढ़ जाएगी, बन जाएगा तत्शिवः। देखो एक रूप बन के तैयार हो गया ये वाला। ऐसे पढ़ोगे व्याकरण तब बाबू समझ में आ जाएगा, है ना। अभ्यास करोगे धीरे धीरे तब समझ में आपको आ जाएगा। अब आप लोग यही रट लेते हैं कि सस्योटी तद धन शिव तत्शिव और दो रूप बनता है। ये बनता कैसे है, कितने सूत्र लगते हैं तो ये बन जाता है ना। दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा था, और परीक्षा के लिए कि क्या है, परीक्षा के लिए यही है कि सस्योष्टि का उदाहरण क्या है, तत्शिव तत्शिव। एक सवाल। दूसरा सवाल क्या बनता है, दूसरा सवाल बनता है कि शुद्ध और अशुद्ध से आता है कि तत्शिव सूत्र है कि तत्शिव सूत्र है। तब आपका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। दो सवाल दोनों हो गए। फिर एक सवाल और पूछता है आपसे कि तत्शिव का संधि विच्छेद क्या है। तब आपके ऑप्शन में या तो तत् धन शिव लिखा रहेगा या तो तद धन शिव लिखा रहेगा। तो तीन सवाल तो आपके ऐसे बन जाते हैं। और एक सवाल और बनता है चौथा। वो सवाल क्या बनता है, वो दे देता है या तो पूरी व्याख्या से दे देता है कि झय प्रत्याहार के बाद श आवे और स के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो यह कौन सा सूत्र विधान करता है। तब आपको कहना होगा सस्योटी करना है। बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, यह जो कार्य हुआ तत्शिव एक रूप आपका ये बना। अब यह जो रूप कार्य हुआ है, इस स के स्थान पर जो ये छ कार्य हुआ है, मैंने सूत्र में क्या लिखा था, ये वैकल्पिक रूप है प्यारे। ये वैकल्पिक रूप है, विकल्प से बना है, क्योंकि ये सकार को छकार आदेश विकल्प से होता है। कौन सा सूत्र करता है, सस्योटी। जब ये विकल्प से कार्य होगा तो एक रूप और बनेगा। वो रूप कौन सा बनेगा, यही बन गया था। कहां पर बना था, देखना यही बना था, यही वाला बन गया था। तच धन शिवः खर्च जब लेकर के आए थे तो यही आपका बन गया था शिव। यही सस्योटी सूत्र के लगने के पहले जस्ट एक रूप आपका बन गया था ये, और आपका ये हो गया तच, आपका तच शिव बन गया था ये तच शिवः। तच शिवः एक रूप आपका ये बन गया था। देखिए ये बन लिखा तच शिव, दो रूप, मतलब इसके दो रूप बन जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात, फिर से समझा दूं। चलिए एक बार और देख लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया।
वैकल्पिक छ तो विधायक सूत्र है, पहले मैंने लिख दिया, विकल्प से छ आदेश करता है। कौन सा सूत्र? सचोटी। ये कहता क्या है? कहता है झय, यदि झय प्रत्याहार के बाद शकार हो और सकार के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो स को छ आदेश विकल्प से हो जाता है। ये लिख लेना, छ आदेश विकल्प से होता है। छ आदेश कैसा होता है? विकल्प से होता है। उदाहरण दिखाया आपको मैंने, एक परिभाषा और बता दी थी, चाहे इसको कर लेना, दोनों करके बीच वाले को कर देना। यहां श को यही ऐसे बना लीजिए, इसको छ यहां लिख देना, विकल्प से डायग्राम बना लो, बहुत बढ़िया रहेगा। विकल्प से छ आदेश, ऐसा डायग्राम बना लेना, विकल्प से छ आदेश कर देता है। ठीक है, चलो अब उदाहरण आपको दिखाया कि तत् धन शिवः था, हमने तत् को तद शिवः किया, ये बाबूराम सक्सेना वाला लिखा। यहां से हमने अस्तोष चुनाशु लगा करके द को ज बना लिया। फिर हमने क्या किया? खर्च सूत्र लगाया, इस ज को च बना लिया, तत्शिवः, यहीं से तत्शिवः एक रूप ये दिख गया। मिला दोगे, जब इसको मिलाओगे तो ये आधा च रहेगा और शक पीछे की मात्रा चढ़ जाएगी, तत्शिवः बन जाएगा। फिर अगर भाई एक रूप तो यहां बनने के बाद ये वाला इस स के स्थान पर श हुआ, तब जाकर के एक रूप बन गया आपका तत्शिवः। इतनी बात क्लियर हो गई। आओ फटाफट दूसरा देखा जाए। अब इसको पढ़ना है, किसको? एक रूप बन गया ना, यही बन गया, दिखा दिया बना के। चलो अब देखो, यहीं पर एक नियम और लगाया है, बाबूराम सक्सेना के नीचे लाइन लिखी होगी, लिखा देखिए, यहां लिखा है कि छत्तमिति वाच्यम, छत्तमिति वाच्यम। अब इसका उदाहरण कहां है? इसका उदाहरण छत्तमिति वाच्यम का अपनी किताब खोल के बैठोगे तो समझ में आएगा। छत्तमिति का उदाहरण यही है, तत् श्लोकेन तत् धन श्लोकेन बराबर तत् श्लोकेन एक रूप, और एक रूप आपका ये बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है, वो बात आपका क्या है? छत्तमिति वाच्यम। वार्तिक देखना, वार्तिक देखना, छत्तमिति वाच्यम, छत्तम मिति वाच्यम, छत्तम इति वाच्यम, छत्तम इति वाच्यम, है ना? क्या कहा है? छत्व मतलब छ हो जाए, जब अम इति, छ के बाद छ यहां कब हो जाए? जब म आ जाए। इसको समझना, ये क्या कहता, बस इतना समझ लेना, स के बाद अट नहीं बल्कि अम आए, यही लिख लो। ये कहता है कि स के बाद अट नहीं, अच्छा छोड़ो, स के बाद अम प्रत्याहार का वर्ण आए। तो स को छ आदेश करता है। स के बाद अम प्रत्याहार का वर्ण हो तो स को छ आदेश करता है। नियम दिखाएं आपको, देखो डायग्राम बनाए थे, डायग्राम से समझना, हमने ही बनाया था। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये सचोटी का है। इसका बना दूं? इसका ये कहता है कि झय प्रत्याहार के बाद, यहां लिख लो पूर्व, यहां आप लिख लीजिए मध्य, और यहां आप लिख लीजिए पर। इसका डायग्राम बना लीजिए। यहां लिखिए आप झय प्रत्याहार का वर्ण आने के बाद, यहां पर आप स ही लिखिए, और यहां पर जो अट लिख रहे थे, इस अट के स्थान पर अम लिख दो। बात समझ गए? अब तक यह शर्त कहता था कि अट प्रत्याहार का वर्ण स के बाद आए तो हम स को छ करेंगे, लेकिन छत्तमिति वाच्यम का वार्तिक किसका है? कात्यायन का। कात्यायन कहा पाणिनि भगवान से, ऐसा है अब जो है
थोड़ा सा कुछ बातें और रह गई थी, तो उस बात को भी पूरा कर लिया जाए महोदय, आपका ये जो है अम प्रत्याहार भी आ जाए। अब अम प्रत्याहार आने के बाद तब इस स को छ आदेश हो जाता है। ये भी कार्य विकल्प से ही होता, आदेश हो जाता है कैसा, विकल्प से। बस छत्तम इति वाच्यम, छत्तम इति वाच्यम यही कहता है कि छत्तो माने छत हो जाए, छत का मतलब छ हो जाए, छत का मतलब छ हो जाए, लेकिन कहा अम, बाद में अम हो तब। बाद में अम हो तब। क्लियर हो गया? अब देखो यही आपका डायग्राम इसका है, छत्तमिति वाच्यम। वाच्यम का मतलब कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? शकार को विकल्प से छकार कहना चाहिए। छत्तमिति वाच्यम यही कहता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आपका उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए इसका लिखा है तद धन श्लोकेन। यहां बना देते हैं उदाहरण। क्या है, यहीं से बनाते हैं, तत् धन श्लोकेन, यही बात लिखी है। अब इसको त को द हमने कर दिया, तद धन श्लोकेन। किस सूत्र से? किस सूत्र से किया? झलाम जसवंते से। और जब झलाम तद धन हो गया तो अस्तोष चुनास्तु आ गया, तो क्या कर दिया इसको, ता था द है तो चा छा ज होगा, तो बन जाएगा तज धन श्लोकेन। किस सूत्र से? अस्तोष चुनास्तु से। वही प्रक्रिया जो उसमें लगाए थे, अस्तोष चुनास्तु से यहां बन गया, तज धन श्लोकेन बन गया। अब देखो खर्चा आएगा तो क्या कर देगा, तच धन श्लोकेन। वही प्रक्रिया जैसे उसमें बनाया था, किस सूत्र से? खर्चा से। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई। तच धन श्लोकेन बन गया। अब देखो यहीं पर लगेगा कौन सा, छत्तमिति वाच्यम। छत्तमिति वाच्यम कहता है कि यदि झय प्रत्याहार के बाद, तो झय प्रत्याहार का वर्ण च है, इसके बाद कहता है कि अम प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। किसके बाद? श के बाद में हो। तो देखना यहां पर आपका हो गया तच प्लस स प्लस लोकेन, है ना, लोकेन। अब ये अम प्रत्याहार में आपका वह अयुण से चलेगा और कहां तक जाएगा, यमंगणनम तक जाएगा। यमंगणनम तक जाएगा तो आपका इसमें ल आ जाएगा। अम प्रत्याहार में ल आता है, अम प्रत्याहार में, अम प्रत्याहार में ल आ जाएगा, ये ल छूट जाएगा। इसीलिए अगर सस्वटी का सूत्र लगता तो यह उदाहरण नहीं बनता। इसीलिए छत्तमिति वाच्यम लगा, छत्तमिति वाच्यम लग करके ये ल का उदाहरण भी बन जाए, इसीलिए छत्तमिति वाच्यम कहना पड़ा उनको। क्योंकि ये जो झय सस्वटी सूत्र करते तो अट प्रत्याहार में ल छूट जाता, ल नहीं आता है, तो ये उदाहरण नहीं बन पाता। इसलिए छत्त हो जाए जब अम प्रत्याहार का वर्ण हो। अब ये अम प्रत्याहार का वर्ण ल आ गया, तब क्या कर दें, इसी को हम आदेशित कर दें, छ बना दिया, छ बना दिया। तच धन श्लोकेन। अब इसी को मिला दीजिए, इसके स्थान पर ये हो गया तो आपका एक रूप आपका ये बन गया क्या, त तच्छ 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 श्लोकेन, तच्छ लोकेन। देखिए किताब में आप देखिए बना है क्या, किताब में आप देखिए बना है तच्छ लोकेन, देखिए बना हुआ है
तच्छलोकेन ये बन गया एक रूप, और एक रूप ये जो बना है ये विकल्प से बना है, एक विकल्प से बना है। दूसरा भी बनेगा तब जब विकल्प से बना है, तो दूसरा क्या बनेगा? दूसरा यही बन जाएगा आपका, ये प्रक्रिया लगने के पहले, तो एक प्रक्रिया लगने के पहले आपका बन जाएगा तच्छ श्लोकेन, ये हो गया तच्छ, और यहां हो जाएगा तच्छ श्लोकेन, मतलब ए वाला सा ही रहेगा। एक रूप आपका ये बन गया, दो रूप बन गए। इसकी संधि विच्छेद क्या है? तच्छलोकेन का संधि विच्छेद है तद धन श्लोकेन या फिर तत् धन श्लोकेन, दोनों सही होगा। तो बाबूराम ने तद लिखा है तो तद धन श्लोकेन ही रटे रहना। अगर आपको ये पूछ दिया कि तत् धन श्लोकेन क्या गलत है, तो गलत नहीं है, यहां से भी प्रक्रिया चली है तब ये बन के तद बना है, तो ठीक है। तो तद धन श्लोकेन ही बनेगा, एक रूप आपका यह सही। ये वैकल्पिक रूप बना जब स को छ आदेश हुआ तो वैकल्पिक। यहाँ जो स को छ आदेश हुआ है, यहाँ पर यह आदेश हुआ है किससे? यह आदेश हुआ है छत्वमिति वाच्यम से, छत्वम मिति वाच्यम, इससे हुआ है, इससे हुआ है गुरु। और यहाँ सशोष्ट मत लगा देना गलती से, क्योंकि यहाँ आगे अम प्रत्याहार का ये वर्ण है, तो यहाँ पर छत्वमिति वाच्यम से ये तच्छलोकेन और तच्छलोकेन ये दोनों उदाहरण बने हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, आपको यही दिखाना था। तद धन श्लोकेन तच्छलोकेन एक बना, एक तच्छ श्लोकेन बना। यहां देखिए, वहां च था तो यहां पर भी च है, यहां छ आ गया तो यहां पर इसी स के स्थान पर यहां छ आया था। अब एक बार विकल्प से आया था तो ये रूप बना, और विकल्प नहीं होगा तो चच धन श्लोक स रहेगा, स ही रह जाएगा, बन गया। एक सूत्र आपने बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया था, यही मैं आपको लेकर के आज आया था, ये सूत्र आपको पढ़ना था। क्लियर हो गया? तो आपने पढ़ लिया यह। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अब देखा जाए, अब देखिए इसके बाद लिखा है कि वा पदांतस्य। वा पदांतस्य कल आपने पढ़ लिया था। वा पदांतस्य क्या करता है? यह पदांत अनुस्वार करता है। यहां लिख लीजिए, वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र है 8-4-59 नंबर, किताब खोल लीजिएगा, यहां छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। तो वा पदांतस्य 8-4-59 नंबर का सूत्र है। यह क्या कहता है? कहता है यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है, जैसे तुम धन करोसी त्वं करोसी या त्वं करोषि, तृणम धन चरति तृणम चरति या तृणं चरति, नदीम धन तरति नदीन तरति या नदीन तरति, पुस्तकम धन पठति पुस्तकम पठति या पुस्तकम पठति। किस सूत्र से? वा पदांतस्य से। आप ये प्रकरण कहाँ का चल रहा है? मोनुस्वारः के बाद का है। मोनुस्वारः, फिर नश्य पदांता झली, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अब यही आया अनुस्वारस्य यही परसवर्णः के बाद आपने पढ़ा वा पदांतस्य। तो वा पदांतस्य आपको यही देखना था। इसका उदाहरण बताया, देखिए यहां तक लिखा, उदाहरण से समझिए। लिखा है कि तुम धन करोसी, तुम धन करोषि। वह पदांत से क्या कहता है? कहता है यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे। अभी तो यहां पर तुम धन करोसी बना हुआ है, तो यह तुम क्या है? तुम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, है ना? तुम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, ऐसा रूप चलता है कि नहीं चलता है? तो तुम क्या है? अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, अस्मत् शब्द का रूप। तुम, त्वम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, ये आपका युष्मत् शब्द का रूप। मतलब यह पद है प्यारे। जब यह पद है, पदांत म है, तो पदांत म को मोनुस्वारः, इसको क्या कर देगा? ये ऐसा कर देगा, तुम धन करोसी। देखिए आपकी किताब में आगे लिखा है कि तुम धन करोसी को तुम करोशी लिखा है ना? ये जो मां के स्थान पर ऊपर अनुस्वार चल गया, तुम करोशी हो गया। अब देखो
यहीं पर यह सूत्र लगा, व पदांतस्य। व माने विकल्प से, विकल्प से मतलब एक रूप तो आपका तुम करोषि बन गया। अब विकल्प से कह रहा है, क्या विकल्प से कह रहा है? पदांत अनुस्वार को। अब ये तुम शब्द है, तुम का जो म था ये पदांत था, तो इस पदांत को अनुस्वार बन गया। तो भाई जब अनुस्वार बना इस म के स्थान पर, यह भी तो पदांत ही अनुस्वार कहलाएगा, क्योंकि यह पदांत था। पद, पदांत माने पद के अंत में था, तो यह भी अनुस्वार कहलाएगा। अब इस अनुस्वार के बाद आगे कह रहा है कि किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला नियम क्या? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, वह अनुस्वार को परसवर्ण कर देता था, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण कर देता था। लेकिन यहां पर विकल्प से कार्य होगा। तो पर में क है, क का ये अनुस्वार वाला अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो पर सवर्ण होगा क का कौन सा हम अक्षर लेके आए जो नासिका होगा? तो देखो इसी अनुस्वार के स्थान पर क्या उतर के आया? आया उतर के त्वंग, का ख ग घ अंगा। तो क्या हो गया? त्वंग धन करोसी। ये जो अंगा आया है, ये अंगा इस अनुस्वार के स्थान पर आया है। क्यों आया? आगे क है, इसी का पर सवर्ण कर दिया। पर सवर्ण किसका हुआ? अनुस्वार का पर सवर्ण हुआ। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है और अंगा का उच्चारण स्थान भी नासिका है। तो त्वंग करोसी बन गया। अब आप इसको मिला दोगे तो हो जाएगा त्वंग करोसी। त्वंग करोसी एक रूप ये बन गया। दूसरा देखो यहां लिखा हुआ है त्वंग करोसी, यहां एक रूप लिखा है त्वंग करोसी, तुम करोसी। तो एक रूप आपका ये सही है। कौन सा? एक रूप आपका तुम करोसी, एक रूप आपका ये सही है। और जब एक रूप आपका हो जाएगा त्वंग करोसी, एक रूप आपका ये हो जाएगा, मतलब ये विकल्प वाला रूप है। कौन सा? ये दूसरा जो रूप बना है यह विकल्प से बना है, व पदांतस्य सूत्र से, व पदांतस्य सूत्र से बन गया है, विकल्प से कार्य हुआ। मतलब दो दो रूप आपके बन गए। ठीक हो गया? चलिए इसके बाद और उदाहरण इसमें देख लीजिए। जैसे लिखा है तृणम धन चरति, दूसरा उदाहरण है तृणम धन चरति। अब इसको क्या बना लेना? तृणम कर लो, तृणम धन चरति। ये तृणम धन चरति कैसे हो गया? मो अनुस्वार से, ये अनुस्वार बन गया। अब इसी को अनुस्वार से ये बन गया, तो ये वा पदांत से सूत्र आया। इस अनुस्वार को क्या करेगा? अब देखो आगे च है, तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। आगे वर्ण है च, तो च अब पर सवर्ण करना है, तो च का होगा च छ ज झैया। अगर आगे क लिखा था तो हमने क ख ग घ अंगा लाया, च होता तो च छ ज झैया होता, ट पड़ता तो ट ठ ड ढ होता, त होता तो न होता, प होता तो म होता। यही चीज आपको समझाना चाहते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका तृणं चरति है ना, तो इसके स्थान पर क्या उतर जाएगा? इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? तृणं चरति का स्थान पर तुम धन करोसी है ना, तो बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर तृणम धन चरति और यहाँ फिर बना तृणं चरति। एक रूप तो आपका ये बन गया, फिर आपका तृणं चरति बन गया। अब ये आपका हो जाएगा त्रिण, और इसके स्थान पर उतर जाएगा आपका क्या? ये य उतर जाएगा प्लस चरति। ये जो य आया है इसके स्थान पर आया है। अब आप मिला दोगे क्या बन जाएगा? तृणं चरति। एक रूप आपका ये बन गया विकल्प से, एक रूप विकल्प से बन गया, और एक रूप विकल्प से ना होता तो तृणं चरति बन जाता। ये एक रूप आपका ए बन गया, ये दूसरा रूप बन गया। इसी तरह से नदीम धन तरति का, इसी तरह से आपका नदीम धन तरति ना, नदीम तरति का क्या बन जाएगा? नदीम तरति, नदीम धन तरति। तो एक रूप आपका यही बन गया ये। और जब यही नहीं होगा तो आगे त है, तो क्या उतरेगा? बन जाएगा नदी, बन जाएगा नदी, और आगे उतर जाएगा न, नदीन प्लस तरति
मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, नदीन तरती। नदीन तरती, देखिए लिखा है यहां नदीन तरती, एक रूप आपका ये बन जाएगा दूसरा वाला। ये दूसरा रूप जो बनेगा ये विकल्प से बनेगा, और ये जो रूप बनेगा नदीन तरत, एक रूप आपका ऐसे बन जाएगा। ये जो बना है ये वा पदांतस्य से बना। वा पदांतस्य क्या करता है, पदांत अनुस्वार को विकल्प से पर सवर्ण कर देता है। फिर से सुन लो, ये क्या करता है, पदांत अनुस्वार को उसी का पांचवा वर्ण कर देता है। ठीक है, इतनी बात आपका होगा। उसी तरह से पुस्तकम धन पठति का पुस्तकम पठति हो जाएगा और पुस्तकम पठति हो जाएगा। देखना, एक है आपका पुस्तकम धन पठति, पुस्तकम धन पठति है, तो एक आपका ऐसे बन जाएगा मोनुस्वार से पुस्तकम, पुस्तकम पठति, एक रूप तो यही बन गया। और एक रूप क्या बन जाएगा, आगे प है तो प को इस अनुस्वार के स्थान पर मां लेकर के आएंगे, तो क्या लेकर के आएंगे, पुस्तकम। यहां देखो ये अनुस्वार के स्थान पर बन गया मां, पुस्तकम धन पठति। तो जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तकम पठति, ऐसे बन जाएगा पुस्तकम पठति, एक रूप दूसरा ये बन गया। किताब खोल के देखोगे तो लिखा है पुस्तकम पठति और एक पुस्तकम पठति। वह पदांत से आपने क्लियर कर लिया, दो सूत्र आपने पढ़ लिए आज। एक सूत्र और देखना है, उसके बारे में भी देख लिया जाए। तो पुस्तकम पठति भी बन गया, ये बन गया। चलिए अब इसमें देखिए एक सूत्र और दिया है, उसके बारे में देख लिया जाए। इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसके नीचे लिखा है मोराज समकौ। एक सूत्र और पढ़ना है, इसके बाद कल सूत्र पढ़ेंगे। मोराजी समकौ, आसान सूत्र है, मोराजी समकौ। मोराजी समह, मोराजी समह कौ। 8 2 25, 8 2 25 है मोराज समकौ। इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। चलिए मोराज समकौ को देख लिया जाए। मह, राजी और समह, मह प्रथमांत है। देखिए यहां पर मोराज समकौ को पदच्छेद कर दें। मह प्रथमा और मह प्रथमा लगा। इसके बाद आपका क्या है, राजी, तो राज सप्तम्यंत है। सप्तमी मोराजी, फिर समह है, समह में षष्ठी है, और इसके बाद कौ। कौ मतलब क्विप प्रत्यय लगा, कौ में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। तो आप इसको लिख सकते हो अनेक पद मिलकर के बना। 1 2 3, 3 पद से जब ज्यादा कोई पद सूत्र लगता है तो वहां लिख दिया जाता है अनेक पदों से मिलकर के बना है। अनेक पदों से मिलकर के बना है। म प्रथमा, राज सप्तमी, समह षष्ठी, कौ सप्तमी। सूत्र है मोराज समह कौ। ये कहता क्या है, देखो क्या कहता है। दूसरा नंबर का कहता है, इसी के बाद वाला, पदांत के बाद वाला कहता, किंतु जब राज धातु परे हो और उसमें कुप प्रत्यय जुड़ा हो तो तब पूर्ववर्ती सम का म ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। उदाहरण दिया सम धनराट।
उदाहरण दिया है सम्राट, समधन राट उदाहरण दिया है। ये मोराज समह को, अब देखिए यहां पर नियम लग जाता तो गलत बन जाता। अगर नियम क्या लगता, म है सम है, तो ये हो जाता सम, समधन राट बनता, अगर तो गलत बनता ना, गलत बन जाता। इसीलिए इन्होंने कहा कि किंतु जब राज धातु परे हो, यह राट शब्द है, राट शब्द प्यारे ये राज धातु है, इसमें सम्राट शब्द बना है। तो राज धातु कह रहा है कि किंतु जब राज धातु परे हो, पने बाद में हो, तो उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हो। अब ये सम्राट बनता कैसा है, सम उपसर्ग पूर्वक राट धातु, राज धातु से क्विप प्रत्यय लगता है, तब आपका बनता क्या है शब्द सम्राट, तब यह शब्द आपका सम्राट बनता है। अब देखो यहां पर क्विप प्रत्यय लगा है सम्राट में, यह भी बात है, तब सारी कंडीशन पूरी हो गई। तब कह रहा है कि सम का म ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। जब अनुस्वार नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारे नियम लगे। सम्राट शब्द कैसे बनता है, सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु से क्विप प्रत्यय लग के सम्राट बना। अब यहां पर राट में क्विप प्रत्यांत भी है, तो फिर यह कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह आपका बन जाएगा सम धन राट बराबर सम्राट होगा, अनुस्वार आपका नहीं रह जाएगा, यह आपका सम्राट ही बन जाएगा। यह सम्राट उदाहरण आपका किसका है, मोराज सम कौ सूत्र का है, 8-2-25 का है। ठीक है, बस सम्राट का सम धनराट बराबर सम्राट किसका, मोराज समकौ सूत्र का है। यहां पर भी अनुस्वार हो जाता, गलत रूप बन जाता, इसलिए यहां पर नहीं बना, उसमें क्विप प्रत्यांत शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है मित्रों, चलिए तो आज आपने कितने सूत्र पढ़े, एक षष्ठोटी पढ़ा, उसका वार्तिक पढ़ा छत्वमिति वाच्यम 2, इसके बाद आपने पढ़ा वा पदांतस्य को देखा 3, और एक सूत्र आपने पढ़ लिया कौन सा, मोराज समह को, इतना सूत्र आपने देखा है। तो इतनी चीजें आप, जितना मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कभी कभी डीपली बता देता हूं, तो आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, बाकी चीजें मूल पकड़ के चला करिए कि आपको परीक्षा में कितना सही करना है। आपको संधि विच्छेद देखा करिए, और कौन सूत्र का कौन सा उदाहरण है, इस सूत्र का क्या कार्य है, ये सबसे बड़ी बात है जानना कि किस सूत्र का कौन सा कार्य है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखा करिए, और आराम से आप एक नोट्स बना लीजिए, जो छोटी छोटी बातें हैं उसको नोट कर लिया करिए। बाबूराम सक्सेना में यदि कहीं पर कुछ गलतियां हो गई हों तो उसको सुधार कर लीजिएगा पेन से ना, नहीं तो फिर बाद में चल के दिक्कत होगी, तो आप कहोगे अरे यार किताब में तो वही लिखा था। तो किताब में मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन सिद्धांत थोड़ी गलत हो सकता है। ये संस्कृत का व्याकरण है, कोई किताब में गलत लिखा होगा तो फिर आपको ये नहीं है कि गलत लिखा है उसका आप काट दोगे कि यहाँ किताब में लिखा, कोई मतलब नहीं है। एक किताब प्रमाणिक मानी जाती है जो गोविंदाचार्य की आती है, उस किताब को प्रमाणिक होती, उस पर अंगुली उठाने वाले के लिए, मतलब उस पर अगर कोई अंगुली उठाए तो अपने अंदर ताकत रखे, दम रखे तो उस पर अंगुली उठाए ना, उस पर वो प्रमाणिक किताब मानी जाती है, उस पर देख करके देखा जाता है कि कौन सी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप सूत्रों को देखिए। अब देखिए आपके क्या सूत्र बचे हुए हैं। आपके कल आपको पढ़ना है रसाभ्याम नोड़ समान पदे, फिर अटकुप्पांगनुम व्यवाय अपि, इसको पढ़ना है। रिवर्णांतस्य अड़त्तम वाच्यम पढ़ना है। अब ये आज इसको शुरू कर देना, तभी फसान हो जाएगी, मतलब पूरा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको सूत्र हम तभी शुरू करेंगे जब पूरी टाइम हो। जैसे आज हमने छत्वमिति वाच्यम आपको अच्छे से समझा दिया, तो मतलब पूरा समय था तो आपने उसको अच्छे से देख लिया। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, इसके 2-4 सूत्र और बचे हैं, बस आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब आपका ये व्यंजन संधि समाप्त ही होने वाली है। फिर विसर्ग संधि ज्यादा नहीं है, ये भी 2-3-4 क्लास चल जाएगी, आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब हम संधि समाप्त कर देंगे, तब आपको हम क्या पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे। समास बाद में पढ़ाएंगे, पहले कारक आपको बताएंगे, एक एक कारक, क्योंकि कारक बड़ा लंबा है, बड़े सूत्र हैं, तो कारक को पढ़ना अति आवश्यक है।
फिर आपका जब तक आपका एग्जाम घोषित होगा तब तक हम आपसे कहे थे कि हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आप फटाफट पढ़ते रहना, ठीक है। तो आज आपने 2-4 सूत्र पढ़ लिया, है ना, सश्चोटी पढ़ लिया। इस चीज को आप उतार लेना अपनी कॉपी पे, इसकी परिभाषा उतार लेना, फिर बाबूराम वाले से मिला लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।